आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। इंतखाबी कमीशन ने बिहार असेंबली चुनाव के दौरान मसनूई जहानत, एआई और सिंथेटिक मवाद के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और इंकशाफात के बारे में सख्त ज़ाब्ते जारी किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा का 4 रोज़ा त्यौहार शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क और दुनिया भर के अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर उसके जेर कब्जा इलाकों, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद करे। मौसमियात के महकमे ने आज अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, गुजरात, केरला, गोवा और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 237 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत के इंतखाबी कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कब्ल इंतखाबी मुहिमात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल से मुतालिक नए ज़ाब्ते जारी किए हैं। पार्टियों, उम्मीदवारों और मुहिम की टीमों को अब एआई से बनने वाली या डिजिटल तौर पर तब्दील की हुई तस्वीरों, आवाज़ों या वीडियोज़ पर एआई जनरेटेड डिजिटली एनहेंस्ड या सिंथेटिक कंटेंट लिखना जरूरी होगा और ये तस्वीर या वीडियो के कम से कम 10% हिस्से पर लिखा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस तरह का मवाद बनाने के जिम्मेदार अफराद के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। उसने जोर देकर कहा है कि ऐसे किसी भी मवाद को लोगों तक न भेजा जाए जिसमें किसी शख्स की पहचान या आवाज को गलत तरीके से पेश किया गया हो या जिसका मकसद वोटरों को भटकाना हो। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए और महागठबंधन दोनों को बागी उम्मीदवारों की बड़ी तादाद से चैलेंज का सामना है। बरसरे इख्तदार भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने कई मौजूदा मेंबराने असेंबली को टिकट नहीं दिया है। दूसरी जानिब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कई साबिक और मौजूदा मेंबरान महागठबंधन के बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोहतास जिले के देनाना असेंबली में साबिक वजीर और जनता दल यू के साबिक लीडर जय कुमार सिंह एनडीए की हिमायत वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के खिलाफ एक बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक कुमार सिंह को खड़ा किया है, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार शशि शंकर कुमार हैं। रोहतास जिले के डेहरी असेंबली में फतेह बहादुर सिंह, जिनको टिकट नहीं मिला था, अपनी ही पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार गुड्डू कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कैमूर जिले में चैनपुर सीट पर विकासशील इंसानी पार्टी के गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर महागठबंधन में कोई समझौता नहीं हुआ। 4 रोज़ा छठ पूजा तकरीबात का आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आगाज हो रहा है। सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया से मंसूब इस त्यौहार में पाकीज़गी, इजहार तशक्कुर और ख़ानदान की बेहतरी पर जोर दिया जाता है। छठ पूजा के आगाज पर अकीदतमंद अपनी सफाई के लिए नदी या तालाब में पवित्र डुबकी लगाते हैं। सफाई और तक़द्दुस के तौर पर अकीदतमंद अपने साथ लाई गई सब्जियां और दालें चढ़ाते हैं। छठ पूजा हिंदू त्योहारों के सबसे ज्यादा अहम त्योहारों में से एक है, जो बुनियादी तौर पर बिहार, झारखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा का त्यौहार नेपाल के मुख्तलिफ हिस्सों और दुनिया भर में भारतीय बिरादरियों में भी मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के मौके पर भारत और बैरून मुल्क में मौजूद लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने अकीदतमंदों के गैर मुतजलजल जज्बे की तारीफ की और 4 दिन चलने वाले इस त्यौहार की सकाफती अहमियत को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग पूरी दुनिया में इस त्यौहार को पूरी अकीदत के साथ मनाते हैं।
इसलिए ये पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। छठ के त्योहार को सादगी और तहम्मुल की पहचान बताते हुए वजीर आजम ने कहा कि छठ घाटों पर जो मंजर देखने को मिलते हैं वो खानदानी और समाजी हम आहंगी को जाहिर करते हैं। उन्होंने इस त्योहार को अकीदत, पूजा और कुदरत को संभाल कर रखने के मिले जुले जज्बे की अलामत करार दिया। इसमें तुलू होते हुए और गुरूब होते हुए सूरज की पूजा की जाती है। जनाब मोदी ने छठी मैया से मंसूब एक गीत भी शेयर किया और सबकी खुशहाली के लिए दुआ की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नहाए खाए के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि नहाए खाए की रिवायत की शुरुआत में मनाए जाने वाला त्योहार छठ पूजा रिवायत, अकीदत और समाजी हम आहंगी का त्योहार है। उन्होंने छठी मैया से लोगों की खुशहाली की दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में कल मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से बात करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पर कल सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। माहाना प्रोग्राम की 127वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसको AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नश्र भी किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी नशरिए के बाद इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के वजीर JP नड्डा ने तिब्बी तालीम में मुल्क की पेशरफ्त को उजागर करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में 819 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के 50वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कही। उन्होंने बताया कि मुल्क में इस वक्त अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की तादाद को 51,000 से बढ़ाकर 1,29,000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की तादाद भी बढ़ाकर लगभग 78,000 कर दी गई है। जनाब नड्डा ने मेडिकल साइंस, तरबियत और सेहत की देखभाल की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि एम्स ने सेहत और मरीजों की देखभाल के शोबे में अपना एक मुमताज मकाम बनाया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि AI के तवस्सुत से तशखीस करने और रोबोटिक सर्जरी की तरबियत के मैदान में भी एम्स ने कायदाना मकाम हासिल कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान से उसके गैर कानूनी तौर पर कब्जे वाले इलाकों, बिलखुसूस जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को खत्म करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P. हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हुए खुले मुबाहिसे के दौरान ये बात कही। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें यौम तासीस के मौके पर मुनाकिद हुए मुबाहिसे का मौजू था अक़वाम मुत्तहिदा मुस्तक़बिल की जानिब निगाह। जम्मू और कश्मीर के हमेशा भारत के अटूट हिस्सा होने की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जब खित्ते के लोग अपने बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करते हैं तो ये नजरियात पाकिस्तान को अजनबी लगते हैं। जनाब हरीश ने कहा कि पूरी दुनिया को एक खानदान तस्वुर करने के वासुदेव कुटुंबकम के नजरिए के तई भारत की अहद बस्तगी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी माशरों और लोगों के लिए इंसाफ, वक़ार, मौक़े और खुशहाली की लगातार वकालत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज अंडमान निकोबार, जजायर, आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, गुजरात, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के अलग अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अहमियत के हामिल एशिया के अपने दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो मलेशिया में आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन समेत कई दीगर इलाकाई लीडरों से मुलाकात करेंगे। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत की जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 237 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 13 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने बिहार असेंबली चुनाव के दौरान मसनूई जहानत, AI और सिंथेटिक मवाद के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और इंकशाफात के बारे में सख्त ज़ाब्ते जारी किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा का 4 रोज़ा त्यौहार शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क और दुनिया भर के अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है
کہ وہ غیر قانونی طور پر اس کے زیر قبضہ علاقوں، خاص طور پر جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔